हमारी सारी सेविंग्स, सारा कुछ उसमें हमने खो दिया है। अब हमें लाइफ वापस से जीरो से शुरू करना है। जाने अनजाने में शायद हमसे भी कोई कभी गलती हुई होगी, बट ऐसी गलती हमने कभी किसी के साथ नहीं, या ना कभी दुश्मन के साथ भी हो। Hey everyone, welcome back to my channel. Recently पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा पे बहुत सीरियस एलिगेशंस लगे हैं और ये एलिगेशंस लगाए हैं बंगाली प्रोड्यूसर्स श्याम सुंदर दे ने। इन्होंने कहा है दैट पूजा और कुणाल ने मिलके ना श्याम को किडनैप किया था, उसके बाद उनको एक विला में रखा 4 दिन और फिर उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठने की कोशिश की। किसी तरीके से श्याम 4 दिन तक विला में रहने के बाद पुलिस की हेल्प से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये सारा इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक है एंड इट सीम्स लाइक काफी सारी प्लानिंग्स के बाद ही इसे एग्जीक्यूट किया गया है। नाउ अगर आप लोगों को नहीं पता है, पूजा बनर्जी काफी सारे पॉपुलर शोज में काम किया है एंड सबसे ज्यादा इनको जाना जाता है देवों के देव में माता पार्वती का रोल निभाने के लिए। इससे पहले कुणाल और पूजा दोनों का ही एक शो आया था जिसका नाम था तुझ संग प्रीत लगाई सजना। इसमें पूजा मेन फीमेल लीड थी, लेकिन कुणाल ना मेन लीड नहीं थे, वो एक साइड एक्टर का रोल प्ले कर रहे थे। यहीं पर कुणाल और पूजा का अफेयर स्टार्ट होता है एंड उस टाइम पे पूजा ऑलरेडी मैरिड थी, उनकी पहली शादी हो चुकी थी, कुणाल के साथ इनकी दूसरी शादी है। सो इन सारी चीजों में भी हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। नाउ लेट्स सी एलिगेशंस क्या लगे हैं। कुछ दिन पहले पूजा और कुणाल ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो निकाला था जहां पे उन्होंने कैप्शन डाला था लोवेस्ट फेज ऑफ आवर लाइफ, और ये वीडियो ना 6 दिन पहले ही आया है। इस वीडियो पे उनका कहना था दैट कोई इनका म्यूचुअल फ्रेंड था जिसे ये 3 साल से जानते थे और उसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन उन्होंने उनके साथ स्कैम किया, उनकी सारी अर्निंग्स उस क्लोज फ्रेंड ने ले ली एंड अब ये पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुके हैं, जीरो पे आ गए हैं और जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी बीच में क्या होता है, श्याम सुंदर दे की वाइफ जिनका नाम है मलाबिका दे, ये सोशल मीडिया पे आकर कुछ पोस्ट करती हैं और यहाँ पर ये रिवील करती हैं दैट पूजा और कुणाल ने उनके हस्बैंड को किडनैप किया था, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की थी। अपने पोस्ट में मलाबिका एफआईआर की पिक पोस्ट करती हैं, कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स लगाती हैं और पेमेंट ट्रांजैक्शंस का भी स्क्रीनशॉट वो वहां पर देती हैं। श्याम सुंदर दे एक बड़े बंगाली प्रोड्यूसर हैं, ऑलमोस्ट 60 से ज्यादा फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। इनका कुणाल और पूजा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, ऑलमोस्ट फैमिली जैसा रिलेशन था, क्योंकि पूजा भी बंगाली है एंड काफी सारी बंगाली मूवीज में पूजा ने काम किया है। सो ऑलमोस्ट दे वर लाइक अ फैमिली। लेकिन श्याम के अकॉर्डिंग पूजा और कुणाल दोनों ने ही उनको धोखा दिया। श्याम अपनी फैमिली के साथ गोवा गए थे हॉलीडेज मनाने के लिए और वहां पर उनकी फैमिली और वो कुछ दिन तक रहे, लेकिन उसके बाद ना उनकी फैमिली वापस अपने घर चली जाती है और श्याम वहीं रह जाते हैं बिजनेस हैंडल करने के लिए। श्याम रेंट पे कार लेते हैं और उससे ट्रैवल कर रहे थे। जब वो मेन रोड पे ट्रैवल करते हैं तो अचानक से बीच में एक ब्लैक जैगवार आ जाती है, वो उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है एंड 2 लोग वहां पर उनको कार से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। सो श्याम इनिशियली रिफ्यूज कर देते हैं, लेकिन बाद में पूजा भी वहां पर उनको दिखती है एंड क्योंकि वो पूजा पे ट्रस्ट करते थे इसीलिए श्याम अपनी कार से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग इंक्लूडिंग पूजा उनको पहले तो एक फ्रेंड के घर ले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको एक विला में शिफ्ट कर दिया जाता है। 1 जून से लेकर 4 जून तक श्याम को उसी विला में रखा जाता है एंड एट द सेम टाइम वहां पर पूजा और कुणाल दोनों रह रहे थे। उनके साथ उनके एसोसिएट पीयूष कोठाई भी थे और 1-2 लोग थे। नाउ ये लोग ना श्याम को बोलते हैं दैट श्याम को 64 लाख रुपीस इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। इस बीच में ना श्याम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता पूजा एंड कुणाल ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वहां पर उनको मारा जाता है। कुणाल वर्मा उनको बहुत ज्यादा मारते हैं, इंक्लूडिंग इसके अलावा जो और लोग भी वहां पे रहते हैं वो भी श्याम को मार रहे थे। ये सब जब हो रहा था तो पूजा खड़ी होकर केवल देख रही थी। श्याम के अकॉर्डिंग उनका कहना था दैट कुणाल उनको मार रहे हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुणाल उनके फ्रेंड है, लेकिन बाकी जो और लोग हैं वो उन्हें मार रहे हैं एंड पूजा खड़ी होकर देख रही है। इस वजह से उनको काफी ज्यादा दुख हुआ। बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने के बाद पूजा और कुणाल ने श्याम से 23 लाख रुपीस का ट्रांजैक्शन करवा ही दिया था। श्याम के पास ना उस टाइम पे 3 फोन थे, तो 2 फोन उन लोगों ने ले लिए थे, लेकिन एक फोन किसी तरीके से श्याम के पास रह गया था क्योंकि
जब वो लोग उनको प्रेशराइज कर रहे थे पैसे ट्रांजैक्शन करने के लिए, इस वजह से उन्होंने वो फोन श्याम को दे रखा था एंड श्याम ने ना उस फोन से अपनी वाइफ को अपनी लोकेशन सेंड कर दी। इसके अलावा श्याम ने वीडियो भी बनाया था जो विला के बाथरूम से बनाया गया था एंड ये भी पुलिस के पास गया है एविडेंस के तौर पे। व्हाट्सएप लोकेशन मिलने के बाद श्याम की वाइफ पुलिस को इन्फॉर्म करती है एंड पुलिस के हेल्प से श्याम को रिकवर किया जाता है। और ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपने स्क्रीन पे देख ही लिए होंगे। स्क्रीन पे आपको एक थैंक्स लेटर दिख रहा होगा जो मलाबिका श्याम की वाइफ ने पुलिस को लिखा है और इस पे इन्होंने ये भी कहा है दैट एक मोबाइल फोन रिकवर नहीं हुआ है और कुणाल वर्मा ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया था दैट ये वाला फोन जो गायब है वो पूजा के साथ है। इट मीन्स पूजा शूटिंग कर रही है मुंबई में और अपने साथ वो श्याम का फोन लेके घूम रही है और मलाबिका को डर है जो भी डेटा उस फोन पे है उसको उनके हस्बैंड के खिलाफ यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ना मलाबिका ने जितने भी स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं ना सारे देख के ऐसा ही लगता है दैट कुणाल वर्मा और पूजा ने एक्चुअल में किडनैपिंग की थी। मलाबिका और श्याम के बारे में हमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती, इनकी फोटोज भी ज्यादा नहीं है एंड इसका रीजन है क्योंकि श्याम खुद एक फ्रॉड केस में फंस चुके हैं। पहले इनकी एक कंपनी थी ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, यहाँ पे ये वन ऑफ द डायरेक्टर्स थे। बाद में ना इन्होंने इस कंपनी के थ्रू गलत तरीके से फंड्स रेज किए गए थे एंड इस वजह से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को और इसके चारों डायरेक्टर्स जिसमें श्याम भी एक, उनको मार्केट से बैन कर दिया था। 56 करोड़ रुपीस का फ्रॉड किया था। तो इट सीम्स लाइक कि श्याम तो खुद यहाँ पर बहुत बड़े डेप्थ में है, इसीलिए बंगाली इंडस्ट्री में ऐसा भी कहा जाता है दैट ये छुप कर रह रहे हैं। एंड इसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई उसके बाद वो लोग यूट्यूब चैनल पे जाकर वीडियो बना दिए क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं ये सारी बातें बाहर आएंगी ही और वीडियो बनाकर इन्होंने सारी सिंपैथी अपने पास ले ली। अगर आप इनके कमेंट सेक्शन पे भी देखोगे आधे से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है, वो सिंपली प्रे कर रहे हैं किसी तरीके से पूजा और कुणाल का पैसा वापस आ जाए। लेकिन पीठ पीछे किस तरीके से पूजा और कुणाल ने हरास किया है एक प्रोड्यूसर को जो कि उनका बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड था और उनको फैमिली की तरह मानता था। ये केवल एक बिट्रेयल नहीं है, ये एक क्राइम है एंड लीगली इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। श्याम के अकॉर्डिंग उनके बीच में कोई ड्यू पेमेंट नहीं थी, कोई प्रोजेक्ट लॉस भी नहीं हुआ था, जिस वजह से इस कपल ने श्याम से 64 लाख रुपीस लेने की कोशिश की थी। एंड इवन दो कुणाल और पूजा अपने चैनल पे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कहीं पे भी इस इंसिडेंट का जिक्र नहीं किया, ना ही इसके बारे में उन्होंने कोई बात की है। अभी तक जितनी भी बातें हमको पता चली हैं वो श्याम की साइड की हैं, लेकिन जो भी बात इनके बीच में रही होगी, किडनैपिंग करना, 4 दिन तक एक विला में बंद करके रखना, उसको पीटना, असॉल्ट करना, ये सब क्राइम में ही आता है। पूजा को एक लड़के से प्यार हो गया था और उसके साथ भागकर वो मुंबई आ गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली फ्रेंड से सारे रिलेशंस तोड़ दिए और 2004 में उन्होंने भाग के उस लड़के से शादी कर ली थी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद पूजा को पता चल गया था इनका रिलेशन नहीं चलने वाला और ये एक दूसरे से अलग हो गए। 2013 में म्यूचुअल डिसीजन से इन्होंने डाइवोर्स ले लिया था एंड एज आई सेड अर्लियर 2008 में इन्होंने सीरियल किया था संग प्रीत लगाई सजना और यहीं पर ये पहली बार कुणाल वर्मा से मिली, यहीं से इनका अफेयर स्टार्ट हुआ था। कॉन्टिन्यूसली 11 सालों तक इनका अफेयर चलता है एंड इस बीच में कुछ ऐसे रूमर्स भी आए थे दैट कुणाल पूजा को अब्यूज करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, बट एनी हाउ हमें नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई थी। 2020 में ये कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, पूजा प्रेग्नेंट हो जाती है और इसके बाद 2021 में ट्रेडिशनली पूरी फैमिली के साथ शादी करते हैं। इसमें इनका 1 साल का बेटा शव भी इनकी शादी अटेंड करता है। तो श्याम को इस टाइम पे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और अभी तक पूजा और कुणाल की साइड से रिवील नहीं हुआ है किसने उनके साथ स्कैम किया। तो इन दोनों के बीच में जितना भी सीन चल रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सो आपका पूजा और कुणाल पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।